क्लास 12। अब आप देखिए हम लोग ने ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है। हम लोग की नई यूनिट शुरू हो रही है और ये यूनिट नंबर 7 है। ऑप्टिक्स आपकी यूनिट नंबर 6 थी, ये यूनिट नंबर 7 है और इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका पार्ट 1 है जो हम बताने जा रहे हैं। जो आपका वीडियो बनेगा ये पार्ट 1 का होगा एंड दिस इज अ क्लास 12। तो यही आपकी यूनिट है और यही आपका जो है वो लेसन नंबर 11 है NCERT का। अपने सिलेबस में टोटल 14 लेसन है, ये 11th लेसन है। बोर्ड के हिसाब से इसका वेटेज 5 मार्क्स है। बोर्ड के हिसाब से इसका वेटेज 5 मार्क्स है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स 1 नंबर का या 2 नंबर का आता है। देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक है और इसकी शुरुआत में पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट था थॉमसन, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उसने एक इवाक्यूएटेड ग्लास बल्ब ले लिया। इवाक्यूएटेड का मतलब जिसमें एयर नहीं है, और 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी, एक P1 एक P2। P1 को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और P2 को पॉजिटिव से थ्रू गैल्वेनोमीटर। उसने देखा कि जब हम प्लेट P1 पर रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। जब हम अल्ट्रावायलेट रेज आपके सरफेस पे गिराते हैं प्लेट P1 के, तो आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनती है और ये करंट कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट हमको दिखती है जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। और करंट तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को दिखाती रहती है जब तक कि आपका प्लेट P1 पे अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन इंसिडेंट होता रहता है। जिस क्षण हम रेडिएशन को रोक देते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट भी 0 हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर द इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन के इफेक्ट से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो कहलाती है फोटॉन्स। जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स में अंतर है। फोटॉन्स जो है वो ऊपर से नीचे मेटल के सरफेस पे गिरते हैं, जिनकी एनर्जी hν होती है। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलते हैं, इनकी एनर्जी hν नहीं होती है। इनकी एनर्जी होती है 12 mv² प्लस hν 0 होती है। hν 0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ इसका यूज़ करा है, यहाँ भी यूज़ करा है, हम आपको भी आगे बताएंगे। तो लेनार्ड और मिलकर ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक ग्लास का ट्यूब ले लिया लंबा सा। ये P1 प्लेट है, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और P2 को पॉजिटिव से कर दिया। इसको एमीटर से कनेक्ट कर दिया और ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर एक प्रकार का रेगुलेटर होता है जो प्लेट P2 की पोलैरिटी को जब चाहे पॉजिटिव कर देता है, जब चाहे नेगेटिव कर देता है। इनिशियली कम्यूटेटर आपका देखिए कनेक्टेड 1-1 से। 1-1 से कनेक्ट होने के मतलब है कि यहाँ पे आपका जो है प्लेट P2 आपकी पॉजिटिव है और प्लेट P1 आपकी नेगेटिव है। अब क्या है, जब यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्लेट P2 की तरफ बढ़ते हैं। और एक कंटिन्यूअस आपका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है प्लेट P1 से P2 की तरफ और एक करंट बनती है। उस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और यही बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आप पहले कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे उतना ही प्लेट P1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये ग्राफ भी देखिए इस बात को शो करता है कि जैसे आपने इंटेंसिटी आई करी तो करंट देखिए कम थी, जैसे इंटेंसिटी 2 आई करी करंट आपकी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाती है। दीज ग्राफ्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ना एक ग्राफ हर साल 1 नंबर का जरूर आता है। अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यहाँ पे कि हमने कम्यूटेटर को घुमा करके प्लेट को नेगेटिव कर दिया।
तो यहाँ से प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे हमने इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, एक ऐसा पोटेंशियल कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री P1 से P2 ना जा पाए। उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? जीरो। उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। तो वह मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट P2 का जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए कहलाता है, आप देखिए, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोर्ड में आता है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दैट मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट, गिवन टू द नेगेटिव प्लेट P2 at which the emission of photoelectrons from plate P1 stops and no photoelectric current is formed। इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको देखिए, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से दिखाते हैं, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर इंटू V0 होता है। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको E इंटू V0 से दिखाते हैं, जूल में है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाए तो याद रखिएगा, इसको 1.6 इंटू 10�6 से डिवाइड करना पड़ेगा। रीज़न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के होता है। अब इसके बाद आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। तो हम कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे नहीं डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है। यहाँ पे देखिए E इक्वल टू एच न्यू है और हाफ एम डी वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू 0। यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन के मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाते हैं। बोर्ड में आता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये देखिए, यहाँ पे ग्राफ इसका बनना है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब आप देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सेम है, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम कहेंगे ν2 इज ग्रेटर देन ν1, h ν0 इज इक्वल टू C0 C अपॉन लैम्डा 0। ये कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। अगर हम एक कर्व प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के, तो वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे आपकी वाई एक्सिस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। जब हम इस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे, इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और इसकी स्लोप जो है वो ए से दिखाई गई है, जो आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो बी से दिखाया गया है। अगर हम वाई इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन को हम कंपेयर करें इस ग्राफ से, तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए इंटू न्यू माइनस बी। जब न्यू 0 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग कह सकते हैं कि न्यू 0 बराबर बी अपॉन ए। न्यू 0 क्या है? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से आपका न्यू 0 आपका जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो बी अपॉन ए से डिसाइड होती है। अब हर मेटल के लिए बी और स्लोप दोनों आपके फिक्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कि न्यू 0 देखिए वेरी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग है। अल्कली मेटल उस पर कम फ्रीक्वेंसी पे ही इंसिडेंट रेडिएशन हो जाता है। आपका नाइक्रोम है, एलॉय है, उस पर भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन उनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करानी पड़ती है क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी आपके अल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम होती है। उसके लैम्डा 0 है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। 5 क्या है कि मिनिमम, अच्छा ये आपका कहलाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम वर्क होता है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए। मिनिमम वर्क डन टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये आपका देखिए एच न्यू 0 होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन मिनिमम होता है। अगर न्यू 0 को सी अपॉन लैम्डा 0 कहिए तो आपका लैम्डा 0 कराएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आता है 2018, 2019, 2020 में न्यूमेरिकल इसके ऊपर कई आ चुके हैं। अब देखिए ये आपका वर्क फंक्शन मिनिमम होगा जब आपका कंडक्टिंग मेटल होगा
और वर्क फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा जब आपका हाई कंडक्टिविटी होगा। इसके बाद देखिए आता है आपका लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो हम आपको ये बता दें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी जो है वो दो थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन हुई है। पहली है वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी जो है उसने अपने 5 लॉ दिए हैं। ये पांच लॉ जो है वो आपका वेव थ्योरी के द्वारा दिए जो गए हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गए हैं। मतलब इन लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी फेल हो गई है। इन लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने जो लॉ दिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के, उन लॉस ने आपका वेव थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए आपका पार्टिकल थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेव थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेव थ्योरी क्या कहता है कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक में पहला, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना हाई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट पड़ेगी। सेकंड कहलाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो प्लेट P1 से निकल रही नहीं पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगी, बस आपकी करंट कंटिन्यूड रहेगी। तो अब इसके बाद आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चौथा है, अब आप देख लिए बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से। तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। पांचवा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के सरफेस पे, जैसे ही आपका फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है, मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर तरफ निकल आते हैं। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि विदाउट एनी टाइम लैग इधर फोटॉन्स गिरे और नीचे से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। याद रखिए, फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर जमीन आसमान का अंतर है। फोटॉन्स इंसिडेंट रेडिएशंस होते हैं, एनर्जी बंडल्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को एक साथ मत कर दीजिएगा। अब वेव थ्योरी जो है वो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई। क्यों? वेव थ्योरी ने कहा कि अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट होती किसी मेटल के सरफेस पे तो वो पूरे सरफेस पे बराबर बराबर बटेगी और बाहर आएगा। पार्टिकल थ्योरी कहती नहीं, जहाँ पे एनर्जी होगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपने आप बाहर आ जाएगा, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है। तो देखिए कंट्राडिक्शन यहाँ पे है। पार्टिकल थ्योरी कहती है कि आपका इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन पे आपका इंसिडेंट रेडिएशन होंगे उसी को एनर्जी मिलेगी, लेकिन वेव थ्योरी कहती नहीं, एनर्जी पूरे सरफेस पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आपकी वेव थ्योरी कहती किसी भी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन, किसी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल पाती है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी कहती नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा। उस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। कल हम आपको बताएंगे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हाफ mv = h न्यू माइनस न्यू जीरो। अगर न्यू जीरो से कम है काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी के फोटो इलेक्ट्रॉन गिराने से आपका मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। अब आपका आखिरी कहता है कि साइमल्टेनियस, ये देखिए कि आपका इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरे फोटॉन्स और नीचे से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, ये प्रोसेस आपका साइमल्टेनियस है। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटॉन्स एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपका जो है ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये बता दिया। हमने आपको वर्क फंक्शन बता दिया, हमने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया।
हमने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया, हमने आपको ये बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हमने आपको ये भी बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस सरफेस के लिए ज़्यादा होती है, किस सरफेस के लिए कम होती है। विद दिस आई complete this video of today's. In next video we will meet tomorrow. Thank you.